हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये है आपका थर्ड वीडियो फॉर ज्योग्राफी क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक और ये चैप्टर है आपका चैप्टर 7 एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। ठीक है। तो बेटा इसके प्रीवियस वीडियो जो था, सेकेंड वीडियो जो था, उसमें हम पढ़ रहे थे फिजिकल वेदरिंग के बारे में। ठीक है। जिसमें मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जो रॉक्स होते हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू डिसइंटीग्रेट, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं। कैसे रॉक पत्थर जो हैं टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपैंड हो जाते हैं, थोड़े से उनका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, फैल जाते हैं। और फिर किस तरह से टेम्परेचर फॉल होते साथ ही ये जो है पत्थर कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये चलता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स लेड टू टेंशन एंड क्रिएट सीरीज ऑफ क्रैक्स और जॉइंट्स इन द रॉक्स, स्प्लिटिंग देम इनटू ब्लॉक्स। फाइनली क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, चलता रहता है, और इस वजह से जो पत्थर हैं वो स्प्लिट होने लगते हैं ब्लॉक्स में। ठीक है। जैसे ये अगर बड़ा सा पत्थर है तो इसमें धीरे धीरे करके क्रैक पड़ेंगी। ठीक है, दरारें पड़ेंगी, ये चटकेगा और इसके बाद ये ब्लॉक्स में जो है ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेट भी हम इसे बोल सकते हैं, ये होने लगेगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब कुछ रॉक्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट के, मतलब हीट का उन पर कोई असर नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर मोर इन द आउटर लेयर देन इन द इनर वंस। तो क्या होता है बेटा, जो रॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो प्रोसेस होता है वो रॉक्स की आउटर लेयर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू इनर लेयर। ओके, जैसे ये रॉक है, अब इसके अंदर भी तो रॉक ही है ना, पत्थर ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो असर है, सिकुड़ना, फैलना, है ना, गर्म होना, ठंडा होना, इन सब का असर बाहर होता है पत्थर के। ठीक है, बाहरी सतह पर। इससे क्या होता है, आउटर लेयर्स जो है वो पील ऑफ होने लगती हैं। पील ऑफ मतलब सेम वैसे ही जैसे आप प्याज के छिलके छीलते हैं, है ना, तो ये आउटर लेयर जो है ये इस तरह से लेयर्स में बाहर निकलने लगती हैं और अंदर तो आपका जो है रॉक मटेरियल ही है ना। फिर क्या होता है बेटा, इन द कॉन्सेंट्रिक शेल्स, शेल्स मतलब इस तरह से जैसे ये पत्थर है आपका, तो ये पूरी की पूरी लेयर जो है इस तरह से एक लेयर बाहर निकल जाएगी पत्थर की। ठीक है, फिर दूसरी लेयर भी बाहर निकल जाएगी अगर उस पर टेम्परेचर और का असर हो रहा है तो दिस इज़ जस्ट लाइक पीलिंग ऑफ एन अनियन एंड अपर लेयर ऑफ राउंड रॉक्स टर्न इनटू पाउडर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप प्याज के छिलके छीलते हैं, सेम उसी तरह से पत्थरों की जो लेयर है वो पील ऑफ हो जाएगी और ये जो पील ऑफ हुए पत्थर हैं ये पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है। In most cold regions, the holes of rocks filled with water gets frozen when temperature falls. किन्हीं किन्हीं रीजन्स में क्या होता है बेटा, जैसे कि ये पत्थर है, ठीक है, इसमें इसमें दरारें हैं, स्पेस है। ओके, तो क्या होता है, बारिश का पानी जब इनमें भर जाता है, इन स्पेसेस में, इन या तो फिर पोर्स में, छेद में भर जाता है, और जब ठंड आती है तो ये पानी क्या हो जाता है, फ्रीज होने लगता है, बर्फ़ बनने लगता है। ठीक है। इससे क्या होता है, व्हेन इट फ्रीजेस डायमीटर ऑफ रॉक इंक्रीज एंड होल्स गेट मोर वाइड एंड एट लास्ट ब्रेकअप। तो जब ये पत्थरों के अंदर जमी जमी हुई बर्फ़ जब इंक्रीज जमा हुआ पानी जब फ्रीज होता है, तो आपको पता ही होगा कि पानी जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो एक्सपैंड होता है ना। तो ये पत्थरों का डायमीटर भी क्या होता है, एक्सपैंड होता है और फाइनली धीरे धीरे करके ये पत्थर बीच में से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बेटा। आप सभी बच्चों के घर में फ्रिज होगा। आप एक काम कीजिए, आप एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, उसको अच्छे से फिल कर दीजिए पूरा ऊपर तक और फिर कैप लगा के उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। ठीक है। तो जब आप उसे एक दो दिन में या एक दिन में फ्रीजर से जब बाहर निकालेंगे तो वो पानी फ्रीज़ हो जाएगा, है ना। जब आप उसका कैप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है कैप के ऊपर तक बर्फ़ जम गया है एकदम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वाटर जो है जमने पर एक्सपैंड हुआ। ठीक है। तो ये होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट टाइप की जो वेदरिंग हम देखेंगे वो है केमिकल वेदरिंग। क्या होता है इसमें, ड्यू टू केमिकल चेंजेस, ये सारे केमिकल के नाम यहाँ दिए हुए हैं, लाइम हो, जिप्सम हो, सल्फर हो, ये सारे केमिकल्स जब वाटर के साथ मिलते हैं तो ये वाटर
मेल्ट होने लगते हैं या तो फिर इनमें रस्ट लगने लगती है, ठीक है। केमिकल्स का तो आपको पता ही है बेटा, उनमें केमिकल्स में रिएक्शन जल्दी से होता है, ठीक है। दस द रॉक लूज इट्स ओरिजिनलिटी एंड ईदर गेट्स डिजॉल्व्ड विद वाटर और बिकम पाउडर एंड गिव बोथ टू न्यू मटेरियल्स। तो रॉक्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जब वो वाटर में मिक्स होते हैं तो नया टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है, पाउडर बन जाएगा, है ना, या तो फिर पत्थर वो एकदम डिज़ोल्व हो जाएगा, और या तो फिर नए तरह का ही मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है केमिकल चेंजेस, आपने 7th और 6th क्लास में पढ़े हुए ही हैं कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें नया जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थर फाइनली जो है इस तरह से टूट फूट जाते हैं, और इसे ही हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। द मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल इन इट। तो केमिकल वेदरिंग में मॉइस्चर, नमी का और बारिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट टाइप की जो वेदरिंग हम देखने वाले हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल आप समझ गए, केमिकल समझ गए, बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, क्या हो सकता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। The root of trees enter into the cracks of rock and split them wide and break up. बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें जब पत्थरों में पहुंच जाती हैं बेटा, पत्थरों में यदि क्रैक है तो वहाँ जड़ अगर पहुंच जाती है तो ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इट कैन इवन ब्रेक द रॉक, पत्थरों को भी जो है पेड़ों की जड़ें तोड़ देती हैं, ठीक है। फिर आपके बरोइंग एनिमल्स हो गए, बिल बनाने वाले जो जानवर है ना ज़मीन के अंदर जो बिल बनाते हैं, या तो फिर आपके छोटे छोटे एनिमल्स भी आप ले लो कि कीड़े, है ना, आपकी दीमक हो गई, चींटियाँ हो गई, अर्थ वॉर्म्स हो गई, ये सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं छोटे बड़े तरीके से ये जो आपका वेदरिंग प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। देन ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, अब आप सोचेंगे तो ह्यूमन बींग्स जब हम फार्मिंग करते हैं, जब हम अपनी प्लाफिंग करते हैं, फार्म के खेत को जब हम जोतते हैं तो उसमें जो भी पत्थर मिलता है हम उसे क्या कर देते हैं, तोड़ वोड़ देते हैं, राइट। हल से जब प्लाफिंग होती है फार्म्स की, या तो फिर हम बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं हाउस बनाते हैं वहाँ पत्थर, तो हम उन पत्थरों को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, यदि बड़े हैं तो फिर उन्हें वहाँ से अलग कर देते हैं। तो इस तरह की वेदरिंग जो है बेटा वो कहलाती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन बिकॉज स्मॉल रॉक पार्टिकल्स मेक अप द सॉइल। तो वेदरिंग के अलावा जो सॉरी पत्थरों को ब्रेक करने के अलावा वेदरिंग प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि क्या आप जानते हैं बेटा मिट्टी जो है किस चीज़ से बनी हुई है, पत्थरों से ही बनी हुई है ना। पत्थर मिलियन ऑफ ईयर्स तक पत्थर एक दूसरे से रगड़ते रहे, चाहे वो बारिश की वजह से हो, हवा की वजह से हो, या और किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हो, और फाइनली ये पत्थर एक दूसरे से क्रश होते रहे और ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गए, मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इरोजन साइकिल। देखते हैं बेटा, द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस आल्सो वर्क अलॉन्ग विथ वेदरिंग। वेदरिंग के साथ एक्सटर्नल फोर्सेस भी वर्क करते हैं, मतलब बाहरी जो फोर्स हैं वो अर्थ पर, ठीक है। देखेंगे कैसे। These forces continuously act to make the surface flat and they also work for weathering, transportation and deposition। तो बाहरी जो फोर्सेस होते हैं ये हमेशा क्या करने में लगे रहते हैं, अर्थ का सरफेस फ्लैट करने में लगे रहते हैं, वेदरिंग करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और डिपोजिशन करवाते हैं मटेरियल्स का, ठीक है। वेदरिंग समझ गए हैं आप लोग, पत्थरों का ब्रेक होना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। और डिपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक जगह अगर कोई चीज़ इकट्ठी है तो वहाँ से वो अलग होकर के दूसरी जगह वो डिपॉजिट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, ठीक है। और इसे ही हम इरोजन साइकिल कहते हैं, ओके, जो कि चलता रहता है। तो देखेंगे बेटा, रिवर है, ग्लेशियर है, विंड अंडरगो वाटर, विंड अंडरग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स आर द की एजेंट्स ऑफ लेवलिंग। तो आपकी रिवर हो गई, नदियाँ हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर है, सी वेव्स समुद्र की लहरें हैं, ये सारे एजेंट हैं जो हमारी अर्थ के लैंड को लेवल्ड रखते हैं, अर्थ के सरफेस को लेवल्ड रखते हैं, ठीक है। तो हम इसे सरफेस लेवलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, सरफेस लेवलिंग को, ओके। तो बेटा ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सरफेस लेवलिंग, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप टिल देन आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरह से मिलते रहें, ओके। थैंक यू सो मच।